लड़की ने कैसे राज किया, जरा तवज्जो करें। एक घने और सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में 10 साल की एक लड़की ज़ैनब अपने वालिदैन के साथ रहती थी। ज़ैनब न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहादुर, ज़हीन और रहमदिल भी थी। इसे जानवरों से बेहद मोहब्बत थी और घंटों जंगल के किनारे बैठकर परिंदों को देखती, हरनों के पीछे दौड़ती और दरख्तों से बातें करती। एक दिन ज़ैनब जंगल के अंदर गहराई तक निकल गई। अचानक उसके सामने एक जख्म खुर्दा शेर आ गया। इसकी एक टांग पर गहरा जख्म था और वो शिद्दत दर्द से करा रहा था। ज़ैनब को खौफ जरूर आया, मगर उसकी हमदर्दी और रहमदिली खौफ पर गालिब आ गई। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। और ज़ैनब आहिस्ता से बोली और अपनी पानी की बोतल से शेर के जख्म को धोना शुरू किया। शेर ने हैरत से इस बच्ची को देखा जो बगैर किसी खौफ के इसके करीब आई थी। ज़ैनब ने दरख्तों की छाल और कुछ जड़ी बूटियों से शेर के जख्म की पट्टी की। चंद दिनों तक ज़ैनब रोज़ाना आती, शेर को खाना देती, इसका जख्म साफ करती और इसे कहानियां सुनाती। धीरे धीरे शेर सेहतयाब होने लगा और ज़ैनब से एक नाकाबिले यकीन दोस्ती कायम हो गई। ज़ैनब ने इस शेर का नाम बब्बर रखा। बब्बर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन ज़ैनब के सामने वो एक पालतू बलि की तरह बन जाता। उनकी दोस्ती की खबरें जल्द ही जंगल के दूसरे जानवरों में फैल गईं। पहले तो सबको यकीन न आया कि एक छोटी सी इंसान बच्ची एक शेर को काबू में रख सकती है, लेकिन जब वो दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, हंसते, खेलते और ज़रूरतमंद जानवरों की मदद करते तो सब हैरान रह जाते। जंगल में कई जानवर एक दूसरे पर जुल्म करते थे। बंदर चालाकी से कमज़ोर जानवरों के फल चरा लेते, भेड़िए हरनों को शिकार करते और हाथी अपनी ताकत से दूसरों को डराते थे। मगर जब बब्बर ने देखा कि ज़ैनब उन सब के साथ इंसाफ और मोहब्बत का बर्ताव करती है, तो इसने फैसला किया कि वो भी ज़ैनब के उसूलों पर चलकर जंगल को एक बेहतर जगह बनाएगा। अब बब्बर और ज़ैनब जंगल के मुहाफ़िज़ बन गए। जो जानवर दूसरों पर जुल्म करता, बब्बर इसे सख्ती से रोकता और ज़ैनब इसे मोहब्बत और समझदारी से समझाती। धीरे धीरे जंगल में सुकून और अमन कायम हो गया। जंगल के सब जानवर ज़ैनब को शेरनी कहने लगे, वो रानी जो दिल से राज करती थी, ना कि ताकत से। एक दिन जंगल में आग लग गई। परिंदे आसमान में चीखने लगे, जानवर उधर उधर भागने लगे। ज़ैनब और बब्बर फौरन हरकत में आ गए। ज़ैनब ने बब्बर के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। बब्बर ने अपनी धार से सबको खबरदार किया। हाथियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी सूंडोहे में पानी भर कर आग पर फेंकें। बंदरों को कहा कि वो ऊपर से शाखें काट कर नीचे गिराएं ताकि रास्ता खिले। और हरनों को बच्चों और ज़ईफ जानवरों को महफूज मकाम तक ले जाने का काम दिया गया। ज़ैनब खुद भी पानी की बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने में लगी रही। कई घंटों की जिदोजहद के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। पूरे जंगल ने ज़ैनब और बब्बर की बहादुरी और ज़हानत की तारीफ की। इस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने ज़ैनब को अपनी मलिका मान लिया। इसने कभी तख्त पर बैठकर हुकूमत नहीं की, बल्कि ज़मीन पर बैठकर सबके दिलों में जगह बनाई। शेरनी बनकर वो सबका दर्द सुनती, इंसाफ करती और हर मजलूम की आवाज़ बुनती। ज़ैनब ने जंगल में एक दोस्ती का दायरा भी कायम किया, जहां हर हफ्ते जानवर इकट्ठे होकर अपने मसाइल बयान करते, एक दूसरे की बात सुनते और मिलजुल कर मसाइल का हल निकालते। शेर बब्बर इस दायरे का मुहाफिज था और ज़ैनब इसकी रूह। जब इंसानों को खबर मिली कि एक बच्ची जंगल में शेर के साथ राज करती है, तो कई लोग इसे पकड़ने और तहकीक करने आ गए। मगर जब उन्होंने देखा कि ज़ैनब ने कैसे अमन और मोहब्बत से पूरे जंगल को एक ख़ानदान बना दिया है, तो वो भी इसकी इज़्ज़त करने लगे और जंगल को एक महफूज इलाका करार दे दिया। ज़ैनब की कहानी न सिर्फ जंगल में बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो गई। बच्चे इसकी बहादुरी के गीत गाते, माएँ इसे रोल मॉडल बनाती और बूढ़े इसकी दानाई पर रश्क करते। ज़ैनब ने हमें ये सिखाया कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल और नीयत में भी होती है। मोहब्बत, हमदर्दी, समझदारी और हौसला अगर साथ हों तो एक छोटी सी बच्ची भी एक शेर की दोस्त बनकर पूरे जंगल पर राज कर सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की और भी वीडियो मिले तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके
بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی سے پہنچے۔